जो बोले सो निर्भय। श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। बाबा संतोख दास की जय। माता कलसा देवी की जय। सतनाम सतनाम। साहिब सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्यारी सत्संगत जी, आज हम संत रविदास के पावन वाणी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं सत्संगत जी। सत्संगत जी, ये जो शब्द है ना सत्संगत जी, सत्संगत, इसका अर्थ क्या है सत्संगत? साहिब सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं सत्संगत जी, जो सत्य के साथ जुड़ जाता है ना सत्संगत जी, वो सत्संगत होती है सत्संगत जी। झूठ में कई लोग आपको बाहर देखने को मिलेंगे सत्संगत जी, पर गुरु महाराज की जब दरबारें लगती है ना सत्संगत जी, गुरु महाराज की जब वाणी का प्रचार प्रसार होता है ना, तब जब सत्संगत लगती है तो उस संगत को संत रविदास कहते हैं कि ये सत्य के साथ जुड़ने वाली संगत है सत्संगत जी। जब सत्य के साथ जुड़ा जाता है ना सत्संगत जी, उसी को सत्संगत कहते हैं। आज की अपनी इस सत्संगत में सत्संगत जी, गुरु महाराज के विचारों को, उनकी दिव्य वाणी को सुनकर हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे सत्संगत जी कि कैसे कैसे महाराज ने हमारे लिए मुख्य वचन एवं अमृतवाणी हमारे लिए दी सत्संगत। तो गुरु प्यारे सत्संगत जी, संत रविदास कहते हैं, रविदास जात पात मत पूछही, का जात का पात। रविदास जात पात मत पूछही, का जात का पात। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबन की एक जात। संत रविदास जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहते सत्संगत जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्ण है ना सत्संगत जी, ये वर्ण को परमात्मा ने नहीं बनाया। इन वर्णों को समाज की व्यवस्था ने बनाया सत्संगत। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, महान तुच्छ, वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये तो हमारी समाज की व्यवस्था ने बनाया सत्संगत। गुरु प्यारे सत्संगत जी, संत रविदास कहते हैं कि परमात्मा ने तो एक मनुष्य बनाया सत्संगत जी। मानव से मानव को जोड़े वो मानव जात होती सत्संगत जी। परमात्मा ने मानव जात को बनाया सत्संगत, और कोई जात पात को परमात्मा ने नहीं बनाया सत्संगत। गुरु प्यारे सत्संगत जी, संत रविदास हमको उपदेश देते हैं, यह वहम पखंड आडंबर ऐसी सारी चीजों में उलझना नहीं है सत्संगत। सत्संगत जी,
ब्रह्म फैलाया गया था सत्संगत जी, साजिश रखी गई थी, धोखा देने का काम किया गया था सत्संगत जी। कहा जाता था कि ये जो शूद्र है, ये चर्मकार है, ये कोई और धर्म के हैं, ये कपड़े धोते हैं, ये चमड़े की चप्पल बनाते हैं, जूते बनाते हैं, ये पिछले जन्म में पाप किए हैं, इसीलिए परमात्मा ने इनको शूद्र बनाया है। ऐसे कई भ्रम फैलाए गए सत्संगत जी। शुक्र मनाना सत्संगत जी कि पृथ्वी पर संत रविदास जैसे महापुरुष आए, उन्होंने सारे जगत को बता दिया सत्संगत जी कि ये तो ब्रह्म है, क्या पता किसका कैसे जन्म हुआ है, कैसे पता चला ये कि पिछले जन्म में इन्होंने पाप किया था, अब के जन्म में ये पुण्य कर रहे हैं। सत्संगत जी ये सब भ्रम फैलाया गया है सत्संगत जी। सत्य यही है सत्संगत जी, कई पुण्य प्राप्त करने के बाद परमात्मा ये मानव जन्म देते हैं सत्संगत जी। ऐसा दुर्व्यास सत्संगत जी से रविदास कहते। तो मानव जन्म हमको कई पुण्य करने के बाद मिलता है सत्संगत जी। तो पाप करने वाला शूद्र कैसे हुआ, पुण्य करने वाला ब्राह्मण कैसे हुआ, ऐसे तो कुछ नहीं। गुरु प्यारे सत्संगत जी, संत रविदास कहते हैं कि जो जात पात ऊंच नीच छोटा बड़ा महान तुच्छ वेश शूद्र, ऐसी सारी जाति पात की समाज व्यवस्था एवं मॉडल पर भी जोड़ने का कार्य करता है सत्संगत जी। वो पाप करते हैं सत्संगत जी। किसी को छोटा किसी को बड़ा बताना सबसे बड़ा पाप माना गया सत्संगत जी। संत रविदास तो कहते हैं हम सब परमात्मा के दास है सत्संगत जी, और हम सभी को उस परमात्मा ने समान बनाया है सत्संगत जी। जब परमात्मा हम सबको समान बनाते हैं तो कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब कैसे हुआ सत्संगत जी। ये सब भ्रम है सत्संगत जी, ये भ्रम फैलाया गया है सत्संगत जी। दो ब्रह्म का उल्लेख है अमृतवाणी में सत्संगत जी। पहला ब्रह्म हमको पिछले जन्म का पाप हुआ, इसीलिए हमको ये छोटी जात में जन्म लेना पड़ा, ये बोला गया सत्संगत जी। दूसरा ब्रह्म हमको ये बोला गया कि परमात्मा की हम पूजा चिंतन नहीं कर सकते, हमको परमात्मा से अलग करने का काम किया गया सत्संगत जी। याद रखना सत्संगत जी कि ये जो वह आडंबर है ना सत्संगत जी, कर्मकांड है, इसका अंत साहब सतगुरु रविदास ने किया सत्संगत जी। बाबा साहब सतगुरु रविदास को हम दंडन नमन करते सत्संगत जी, क्योंकि सतगुरु रविदास ने जब इस धरती पर जन्म लिया, उन्होंने बताया सत्संगत जी कि ये संसार में सारे मानव एक है सत्संगत जी, सब में एक ही आत्मा बसती है, सब समान है सत्संगत जी। इसीलिए परमात्मा बड़ी सुंदर वाक्य में कहते हैं, सुन रे भाई हम सब उस माटी के बांधे हैं। कहते हैं कि जो माटी परमात्मा की है, हम सब उस माटी के बर्तन हैं, कोई नहीं भयो छोटा और बड़ा, सब समान है। किसी में छोटे बड़े की कोई भावना नहीं है,
छोटी बड़ी होती है क्या? नहीं होती। आत्मा तो आत्मा होती है। सत्संगत जी, संत रविदास कहते हैं कि जब आपने ये जन्म पृथ्वी पर ले लिया ना सत्संगत जी, तब से आपकी आत्मा में परमात्मा वास करने लगे सत्संगत जी। हाँ, परमात्मा से कभी अलग थे ही नहीं, परमात्मा से अलग नहीं थे। परमात्मा को जानने की ताकत अपने अंदर केंद्रित करनी होगी सत्संग जी। परमात्मा को देखने की दृष्टि लानी होगी। ये कैसे होगी सत्संग जी? ये विवेक को जगाने से हो, ये परमात्मा का चिंतन व परमात्मा की भक्ति करने से होगी सत्संग। सत्संगत जी, गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि ये सुंदर सा उदाहरण गायिका देते हैं सत्संगत जी। ये कहते हैं गाय जब दूध देती है ना सत्संगत जी, क्या घी मक्खन ये सारी चीजें अलग से देती है? बिल्कुल नहीं। वो घी, वो जो दूध देती है गाय, उस दूध में घी मक्खन सारी चीजें उसमें होती है। बस जब दूध को निकाला जाता है ना सत्संगत जी, उससे घी मक्खन छाछ कई सारी नाना प्रकार के दूध की वस्तुएं की जाती है सत्संगत जी। सब कुछ उस दूध में ही होता है सत्संगत। वैसे ही हमारे घट में परमात्मा वास करती सत्संगत जी। पर इतना है कि गुरु की होना है। कल हमने आपसे बोला था, गुरु के बन जाना है। यदि हम गुरु के बन जाएंगे, गुरु हमारे जीवन में आएंगे, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे सत्संगत जी। मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। जब मन निर्मल हो जाएगा ना सत्संगत जी, हम अपने ही अंदर परमात्मा को देख सकेंगे सत्संगत जी। संत रविदास कहते हैं, सब में हरि है, हरि में सब है। याद रखना सत्संगत जी, सब में हरि है, हरि में सब है। गुरु प्यारे सत्संगत जी, हमको हरि को ढूंढने के लिए कोई तीर्थ नहीं जाना है सत्संगत जी। कोई पहाड़ में, जंगल में, किसी मंदिर में, किसी गुफा में आपको परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे सत्संगत जी। जो परमात्मा, जो हरि, जो अनंत आराध्य आपके इष्ट आप ही के अंदर है सत्संगत जी। आप कहां ढूंढने जा रहे हो सत्संगत जी? ईश्वर तो आपके अंदर है, परमात्मा की परम ज्योत आपके अंदर जल रही है सत्संगत जी। आप एक तीर्थ से कम नहीं है सत्संगत जी। सत्संगत जी, जानकर बड़ी खुशी होगी सत्संगत जी। संत रविदास ने अपने को क्या कहा है? वे तो कहने लगे कि मनुष्य जो है ये चलता फिरता परमात्मा का मंदिर है सत्संगत जी। कितनी अच्छी बात, कितने सुंदर वचन, कितनी दिव्य अमूल्यमय वाणी परमात्मा की लिए। कितनी अच्छा ज्ञान संत रविदास ने हमको दिया सत्संगत जी। गुरु प्यारे सत्संगत जी, यहाँ पर बैठकर सत्संगत में दरबार लगाकर सतगुरु रविदास महाराज की वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कितने भाग्यशाली सत्संगत यहाँ।
कितने मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि ये तो भाई छोटा है, इसकी जात छोटी है, आपको थोड़ा सा हमसे दूर बैठना है। भाई एक बात याद रखना, जिस राम ने तेरे को बनाया है उसी राम ने मेरे को बनाया है। जब दोनों को बनाने वाला वो एक राम है, उसने फर्क नहीं किया तो हम तो मानव है। साथ संगत जी, संत रैदास ने हमारी इस आत्मा को, हमारे इस शरीर को चलता फिरता मंदिर बोल दिया सत्संगत जी। अब आप जान लेना सत्संगत जी, आप कितने पवित्र हो, बड़ी पवित्र हो सत्संगत जी। सारे तीर्थ आपके अंदर है सत्संगत जी। साहिब सतगुरु रैदास फरमाते हैं, जानना पड़े आपको तो चाहिए, जानना पड़े तो आपको आप चाहिए, आप जाइए, जो चीज आपको यहां नहीं मिलती है उसके लिए आप चाहिए। सब तो अपने अंदर है सत्संगत जी। सब तो आपके अंदर है। आप कहां जा रहे हो सत्संगत जी? क्यों भटकने का प्रयत्न कर रहे हो? हमको ना सत्संगत जी कई वहम में रखा गया है सत्संगत जी, आपको पता होगा कि किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, उसको बोला गया कि तेरे घर पे, तेरे कारोबार पे, तेरे दान पेटी पे, तेरे जीवन में शनि का प्रकोप है, सारे ग्रह तेरे विपरीत हैं। सत्संगत जी, थोड़ा सोचने का प्रयत्न करना। जिस परमात्मा ने हमको बनाया है वो आपको तकलीफ में डालने का काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। फिर ऐसे पाखंड, ऐसे आडंबर, ऐसे कर्मकांड में, ऐसे वहम में आपको फंसा दिया गया। सत्संगत जी, साहिब सतगुरु रैदास फरमाते हैं, जब परमात्मा एक है हम सबके लिए, तो हम अनेक देवी देवताओं की पूजन क्यों करते? सत्संगत जी, किसने कहा आपको कि देवी देवता के अनेक रूप हैं? सत्संगत जी, जो सत्य है, जो अनंत है, जिसकी कोई एक शब्द में हम बयान नहीं कर सकते ना सत्संगत जी, वो परम पूज्य परमात्मा है। आपने कई लोगों को देखा, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। सोमवार को एक भगवान के पास जाते हो, मंगलवार को एक भगवान की पूजा होती है सत्संगत जी, बुधवार को कोई और भगवान को मानते हो। निकलत नहीं हो सत्संगत जी, तो सात के सातों दिन एक ना एक भगवान को बजा जाता है सत्संगत जी। परम पूज्य साहिब सतगुरु रैदास कहते हैं सत्संगत जी, आपको पूजना है तो उस परमात्मा को पूजिए जो निरंतर आपके मन में, आपके मन मंदिर में उसकी प्रकाश, उसकी ज्योति जल रही है सत्संगत जी। उस दिव्य ब्रह्म ज्योति का प्रकाश आप देखने की कोशिश करिए सत्संगत जी। क्या कहा सत्संगत जी? रैदास महाराज कहते हैं, सब में हरि है, हरि में सब।
वास्तविकता में बात सत्य है ना साथ संगत। जब हमारे ही अंदर हरि होते हैं तो हम हरि को कहां ढूंढेंगे साथ संगत। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। आजकल मोबाइल फोन की बात बड़ी चल रही है साथ संगत। घर में माता पिता आपको एक टाइम का खाना ना भी चलेगा, मोबाइल फोन होना चाहिए। ये कैसी बात है देखिए कि आपने अपने मोबाइल फोन को अपने तकिए के नीचे रख दिया साथ संगत। सारा घर ढूंढ रहे हैं, आपने अपनी अलमारी चेक की, आपने उस धन पेटी चेक की जहां पर आप खजाना रखते हो साथ संगत। आपने खाना बनाने वाले उस रसोई घर में जाकर चेक किया, माता से पूछा, पिता से पूछा, सबको पूछ रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, आवाज भी नहीं आएगी ना साथ संगत जी। तकिए के नीचे है, कैसे आवाज आएगी? बड़े परेशान हो गए। तो साथ संगत जी ध्यान देना इस वाक्य पे। फोन तो आपके तकिए के नीचे है ना साथ संगत जी। ढूंढ रहे हो आप, सारी जगह को ढूंढ लिया, पर उस जगह को नहीं ढूंढा जिस पे सर रखकर पूरी रात सोया करते हो ना साथ संगत जी। यही बात है साथ संगत जी। साहब सतगुरु रविदास कहते हैं कि जो अमृत अपने अंदर पड़ा है उस अमृत का पान हम नहीं कर रहे साथ संगत जी। हम तो बस अमृत पान के लिए भटकने का कार्य कर रहे हैं, इधर से उधर से। क्यों भटकना है साथ संगत जी? जब स्पष्टता से साहब सतगुरु रविदास कहते हैं सब हरि के बंदे, हरि सब में है, सब में हरि। तो भटकना क्यों है साथ संगत जी? हरि को जानना है ना साथ संगत जी। हरि को अपने अंदर जागृत करने का काम करना है साथ संगत जी। तो ये तभी होगा ना साथ संगत जी जब हम गुरु की शरण में आ जाएंगे, जब हम गुरु के उपदेश को सुनने का कार्य करेंगे साथ संगत जी। जब हम गुरु की वाणी को सुनकर अपने जीवन में उसको उतारने का काम करेंगे साथ संगत जी, तब परमात्मा हमको मिल जाएंगे साथ संगत जी। क्योंकि परमात्मा आप ही के अंदर है। इसीलिए गुरु प्यारे साथ संगत जी सब करना पर मूर्ख वाला काम नहीं करना साथ संगत जी। जब ज्ञान के प्रकाश को जगाने के लिए, आपको सत्य से जोड़ने के लिए साहिब सकरदास स्वयं आपके चर्मकार परिवार में जन्म लिए साथ संगत जी। इतनी बड़ी बात है हमारे लिए साथ संगत जी कि परम पूज्य श्री साहिब सतगुरु रविदास महाराज हमको सत्य बता रहे हैं साथ संगत जी। किसी ने आपको ये बताया ना साथ संगत जी? पहले आपने गुरु रविदास की वाणी सुनी होगी, कई सारे वक्ता से आपने गुरु महाराज के बारे में सुना होगा। बड़ी बड़ी दरबारें लगती है साथ संगत जी, बड़े साथ संगत बैठते हैं। गुरु महाराज की अच्छी अच्छी विशेष बातों का प्रचार प्रसार किया जाता है साथ संगत जी। पर क्या आपको किसी ने बताया कि हरि आपके अंदर है? नहीं। क्या आपके जीवन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को किसी ने हरि का मंदिर कहा है साथ संगत जी?
कोई नहीं कहते सत्संग। सत्य से आपको जोड़ने का काम कोई नहीं करता। बस आपके लिए तो कई सारे वक्ताओं ने कुछ और बोल दिया होगा सत्संग जी। मीराबाई की क्या विशेषता है संत रविदास के जीवन में? कैसी मीराबाई उनकी दास बनी, वो बोला जाएगा आपको। कैसे कटौती में हाथ डालकर संत रविदास कंगन निकाल लेते सत्संग, उसकी बात आपसे कही जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हरि आपके अंदर है, इस बात को आपको कोई नहीं बोलता साध संगत जी। क्योंकि कई लोग समाज में ऐसे हैं साध संगत जी, आपके वहम से, आपके किसी धर्म से जुड़ने से ही उनके घर और उनकी दुकानें चल रही है साथ साथ। आप कोई तीर्थ स्थान गए साथ संगत, वहां आप जाएंगे, खर्चा करेंगे, वहां भगवान के मूर्ति के सामने माथा टेकेंगे साथ संगत, लगेगा आपको कि आपको गुरु महाराज ने, आपको उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। खाली हाथ तो नहीं आओगे ना सत्संग जीवन से, प्रसाद लाओगे, अपने घर के लोगों के लिए कई सारे वस्तुएं वहां से लेकर आओगे सत्संग। तो देखना, एक प्रभु के दर्शन करने के लिए आप जा रहे हो, वहां से कई सारी चीजें लेकर आ, कितनी दुकानें चल रही है ना सत्संग जीवन। आपके धर्म के साथ जुड़ना ही उनका लक्ष्य है सत्संग जी। उनकी दुकान, उनका पेट, उनका घर दार सब चल रहा है सत्संग जी। पर आप कहाँ हो सत्संग जी? आप तो सो गए हो। जो ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानता है ना सत्संग जी, वास्तविकता में वो सो जाता है। हम तो जगे हैं, पर जगे कहाँ है सत्संग जी? ज्ञान रूपी उस ब्रह्मा को, उस परमात्मा को हम नहीं जान रहे, तो हम तो सो गए हैं। तो साध संगत जी, साहब सद्गुरु रविदास कहते हैं, चाहे मर्जी कर लेना, पर परमात्मा को अपने घट में बज लेना साध संगत। ये जो आपका घट है ना, ये जो आपका शरीर है जिसमें आत्मा वास करती है, उस आत्मा में परमात्मा की परम ज्योति निरंतर जल रही है साथ साथ। उसके दर्शन करने का प्रयत्न करना करें, हरि मिलेंगे साथ साथ, हरि की प्राप्ति हमको होगी। मन को निर्मल कर लेना साथ संगत जी, मन को पवित्र करना, समानता के भाव को केंद्रित कर लेना। आप देख रहे होंगे साथ संगत जी, ये जो ऊंची नीची जात, छोटी जात, बड़ी जात, ये पखंड आडंबर है ना सत्संग जी, ये जात पात का जो खेल है ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है सत्संग जी। आपको एक वास्तविकता में बात बता दूं, जो अपने आप को बड़ी जात के मानते हैं ना सत्संग जी, बुराई उनके अंदर है। आपने देखा होगा, कोई मिनिस्टर का बेटा है, ड्रग की केस में पकड़ा जाएगा, सत्संगत जी कोई सेठ का बेटा है, क्लब में गलत नशा करते हुए पकड़ा जाएगा सत्संगत जी। पर सत्संगत जी, गरीब के जो बच्चे होते हैं ना सत्संगत जी, जिसको छोटी जात बोलकर
टिप्पणी की जाती है, उसको धिक्कारा जाता है, उसको साथ नहीं बिठाया जाता। सत्संग जी, उनके बच्चों को देखना सत्संग जी, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं सत्संग जी खुद के दम पर। गुरु प्यारे सत्संग जी, साहिब शंकर रविदास महाराज आपको समानता का भाव संदेश देते हैं। सत्संग जी भी कहते हैं कि किसी ने आपको छोटी जात बोलकर धिक्कारा है ना सत्संग जी, उसको माफ कर दो। सबको समान देखो, सब में परमात्मा है ना सत्संग जी, आप में परमात्मा है, मुझ में परमात्मा है, हम सब में परमात्मा है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि हम चोरी करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी के लिए गाली निकालते हैं। साहिब शंकर रविदास फरमाते सत्संग जी, यदि आप किसी के लिए गाली निकाल रहे हो ना सत्संग जी, आप परमात्मा को गाली दे रहे हो सत्संग जी, क्योंकि परमात्मा सब में है। कहा गया ना, क्या शब्द कहते हैं, शब्द में कहा गया हरि सब में है, सब में हरि है। जब सब में हरि है सत्संग जी, तो आप यदि किसी को गाली निकालोगे तो गाली तो परमात्मा को लगेगी सत्संग जी। गुरु प्यारे सत्संग जी, सबके साथ प्रेम करना है, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना है सत्संग जी। कुछ ऐसे भी लोग होंगे समाज में सत्संग जी, जिसके कर्म बड़े बुरे होते हैं। गुरु प्यारे सत्संग जी, साहिब शंकर रविदास महाराज उन लोगों के लिए भी कुछ कहते हैं। वे कहते हैं सत्संग जी, जिसके कर्म खराब है ना सत्संग जी, जिसके कर्म गलत है, बुरे है, वैसे मनुष्य के साथ भी हमें प्रेम करना है। हाँ, थोड़ी दूरी बनाकर रखना उससे, ये बात और है, पर प्रेम तो सबके साथ करना है, क्योंकि सब घट में परमात्मा बसते सत्संग जी। आज की इस मुख्य शब्द को याद रख लेना सत्संग जी, सब में हरि है, हरि में सब है सत्संग जी। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सारी आत्मा परमात्मा की है सत्संग जी। जिसका एक ही परम परमात्मा होता है सत्संग जी। तो अपने दिव्य ज्ञान को जागृत करने का काम करना है सत्संग जी। गुरु वाले हो जाना है, मन वाला नहीं होना है। मन वाले हो जाओगे तो गुरु से दूर हो जाओगे सत्संग जी। गुरु वाले हो जाओगे, सदा गुरु को अपने जीवन में पाओगे। जब गुरु आपके जीवन में आ जाएंगे ना सत्संग जी, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा सत्संग जी। आप तो अमर हो जाओगे। तो सत्संग जी, साहिब शंकर रविदास कहते हैं कि जात पात करने वाले जो लोग हैं, वास्तविकता में वो लोग पापी है सत्संग जी। पाप तो वो लोग कर रहे हैं जो जात पात की, भेदभाव की अडंबना में हमको उलझाने का काम कर रहे हैं। एक बात याद रखना सत्संग जी, कोई धर्म किसी को भय में रखने का काम नहीं करता सत्संग जी। धर्म तो जोड़ने का काम करता है, धर्म तो एकता का काम करता है सत्संग जी। मैं तो कहीं एक बात सुन रहा था परसों,
साहेब सदगुरु रैदास महाराज की वाणी सुन रहा था, एक वाक्य मैंने उसमें सुन लिया सत्संग जी। उसमें कहा जा रहा है कि आपको एक वहम और दिलाया जाता है संगत जी। कहा जाता है कि आपको भूत प्रेत ने पकड़ लिया है सत्संग। गुरु प्यारी साथ संगत जी, भूत प्रेत हम गरीबों को क्यों पकड़ रहे हैं सत्संग जी, बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे? जिसके पास हीरे है, जवाहरात है, सोना है, चांदी है, बंगला है, मोटर है, उनको तो भूत प्रेत नहीं पकड़ रहे सत्संग जी। वो तो खाते पीते मजा कर रहे हैं सत्संग जी, गुरबाणी भी नहीं पढ़ते वो। उनके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। पर आपको पता है ना सत्संग जी, आज का आनंद कल की तकलीफ है। गुरु प्यारे सत्संग जी, फिर हम गरीबों के शरीर में ही क्यों भूत प्रेत आ रहे हैं सत्संग जी? दूसरों लोगों, बड़े लोगों के शरीर में क्यों नहीं आ रहे? ये तो वही है ना सत्संग जी, ये तो ब्रह्म है जो आपके लिए फैलाया गया, और उस ब्रह्म में हम फंसते जा रहे हैं सत्संग जी, क्योंकि हम अज्ञानी है ना सत्संग जी। ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमारे अंदर अभी जगह नहीं है, क्योंकि हम अभी गुरु वाले नहीं हुए ना सत्संग जी। गुरु वाले होना है। गुरु वाले जब होंगे, गुरु हमारे जीवन में आएंगे, गुरु बताएंगे कि ये सब आडंबर है, ये सब पाखंड कर्म कांड है, बस और कुछ नहीं, ये तो है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गुरु प्यारे साथ संगत जी, जितनी कोशिश आप कर लेते ना सत्संग जी, कर लीजिएगा। अपने साथ एक और सत्संगत को लेकर आ जाना सत्संगत जी, क्योंकि सत्संगत जी हम ये जो कार्य कर रहे हैं ना सत्संगत जी, गुरु महाराज की अमृतवाणी की पाठ पठन कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है सत्संगत जी। गुरु महाराज की अमृतवाणी को सुनना, स्वयं गुरु महाराज के दिव्य रूपी उस अमृत का पान करना है सत्संगत जी। आपका उद्धार हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा यदि आप अपने साथ एक संगत को लेकर आएंगे। एक प्यारे अपने भाई बहन जिसको भी आप लेकर आ सकते हो, लेकर आएंगे सत्संग, वो भी तो जाने कि ये जो आडंबर, ये जो कर्म कांड में हमको फंसाया जा रहा है, ये सारी व्यर्थ बातें हैं सत्संग जी, ये वैली बातें, ये आपको फंसाने का काम किया जा रहा है सत्संग। सत्संगत जी, परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, उसमें सुंदर सी आत्मा दी है सत्संगत जी। तो गुरु प्यारे सत्संगत जी, साहिब सदगुरु रैदास महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख दो भी आते जाते रहेंगे सत्संगत जी, इसको भी ब्रह्म में जोड़ा गया सत्संगत जी। अपने उस भगवान की पूजा नहीं की है, इसीलिए आपके जीवन में दुख आ रहा है। आपने उस भगवान के सामने मत्था नहीं टेका है, वहीं से गुजरे हो आप, इसीलिए आपका धन चोरी हो गया। गुरु प्यारे साथ संगत जी, साहिब सदगुरु रैदास कहते हैं, भगवान आपको क्यों तकलीफ में डालेंगे साथ संगत जी? परमात्मा ने आपको बनाया है, आपकी आत्मा को बनाया साथ संगत जी। आपको परेशानी में डालने का काम परमात्मा नहीं करेंगे साथ संगत जी। ये तो हमारे जीवन का लेखा है साथ संगत जी, जिससे हमारा जन्म हुआ है, हमको इससे मरना है।
जिससे हमको परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है ना सत्संग जी, वैसे हमारे जीवन में कई दुख आते चलते रहेंगे, ये तो वास्तविकता है। इसको तो ब्रह्म में जोड़ा गया सत्संग जी। आप ये करो, आपके दुख दूर हो जाएंगे। आप वो करिए, आपको वो सारी सुख ऐश्वर्य वैराग्य प्राप्त होंगे। ये कैसे सच होता है सत्संग जी? सत्संग जी साहब सतगुरु रविदास फरमाते हैं, यदि आपके जीवन में दुख आए ना सत्संग जी, सुख का अनुभव भी आप कर पाओगे। क्योंकि सुख दुख दोनों सत्संगत में बराबर चलते हैं सत्संग जी। अभी दुख के बादल छाए हैं, सुख की वर्षा होगी। जब सुख की वर्षा होगी, आपको आनंद फिर से वापस मिलेगा सत्संग जी पर। सत्संग जी साहब सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि एक आनंद आपके जीवन में हमेशा रहेगा सत्संग जी, वो है परमात्मा का आनंद। जब आप परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेते हो ना सत्संग जी, तो आपको बाहरी आनंद एवं सुख दुख की कोई आवश्यकता नहीं होगी सत्संग जी। परमात्मा को भजना, परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना, परमात्मा की विचारधारा पर चलना, उनका चिंतन करना, अपने मन को इतना पवित्र बना लेना सत्संग जी कि आपको साहब सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि आपको परमात्मा का ज्ञान मिल सके, आपको परमात्मा की उस परम ज्योति के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सके सत्संग जी। जीवन में एक बात आज के शब्द की याद रखिए ना सत्संग जी, सब में हरि है, हरि में सब है सत्संग जी। सत्संग जी अपनी इस सत्संगत को आज यहीं तक विराम कर लेते हैं सत्संग जी। कल साहब सतगुरु रविदास महाराज की दरबार में पुनः हाजिरी लगाएंगे सत्संग जी। गुरु महाराज के कुछ विचारों को जानेंगे, उनके दोहे रूपी भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे सत्संग जी। उनकी अमृतवाणी को जानने की कोशिश कर लेंगे सत्संग जी, अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे सत्संग जी। तब तक सत्संग जी आपसे इजाजत चाहती सत्संग जी। पुनः गुरु महाराज के दरबार में सब आएंगे, सब अपने साथ एक संगत को लेकर आएंगे सत्संग जी। आप वादा कर लेना हमसे, ठीक है? जो बोले सो निर्भय धन्य रविदास महाराज की जय। सतनाम 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 साहब सतगुरु रविदास महाराज की जय। बाबा संतोष दास की जय। माता कलसा देवी की जय। रविदास शक्ति, जगत गुरु रविदास शक्ति, साहिब सतगुरु रविदास महाराज की जय। धन धन साहिब सतगुरु रविदास महाराज की जय। सत्संग जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।